हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। इसके कुछ हम बेसिक टर्म्स यहाँ पर देखने वाले हैं। कितने टाइप के फिट होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ये सब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक शाफ्ट रहेगी और एक होल रहेगा। यानी कि यदि ए एक शाफ्ट है, शाफ्ट तो वैसे यदि सामने से देखते हैं तो गोल दिखती है और इसके परपेंडिकुलर ये मान लीजिए कि ये पेन है आपकी, तो ये एक शाफ्ट है। ये ऐसे परपेंडिकुलर मैंने बना दी और साइड में ऐसे ऐसी बना दी। तो इसको शो करने के लिए हम कुछ इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यदि ये एक शाफ्ट है तो ये होल के अंदर लगती है। ठीक इसी तरह हम होल भी बना लेंगे। चलिए होल भी बना लेते हैं। हमने बना लिया है, ये एक होल है, इसके अंदर ये शाफ्ट है। इतना आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा हम एक टॉलरेंस जोन बनाते हैं, एक टॉलरेंस जोन। ये ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबसे पहले बेसिक्स समझ लीजिए। एक हम लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं हम जीरो लाइन, या फिर हम ये भी बोल देते हैं ये बेसिक साइज हो जाता है। बेसिक साइज किसी भी शाफ्ट का हो सकता है, ये किसी भी होल का ये बेसिक साइज हो सकता है। मान लेते हैं हम 100 mm बेसिक साइज है। हम इतनी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, फिर भी एक परफेक्ट साइज का पार्ट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। कुछ प्लस माइनस हो ही जाता है, ऐसे कि 100 प्लस माइनस 0.02 mm, इतना प्लस माइनस आपको लेके ही चलना रहता है। उसी के लिए हम ये पढ़ते हैं लिमिट, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपका जो मटेरियल है या फिर जो प्रोडक्ट है बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का नहीं बन पाता है। तो उसी का हमने समस्या हल करने के लिए ये वाला एक चैप्टर बना दिया। इसको पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, किस तरह हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये तो हो जाती है जीरो लाइन या फिर बेसिक लाइन हो जाती है। अब इसके ऊपर यहाँ से माना कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये बेसिक साइज हो गया कितना, ये हो गया जीरो लाइन या फिर बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट हो गया 100 mm। अब कुछ 0.2 ऊपर जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपर डेविएशन। माना कि इस बेसिक साइज से कुछ मेरा पार्ट यहाँ ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? यदि बेसिक साइज से ज़्यादा है तो इसको बोल देते हैं हम अपर डेविएशन। यदि मेरे पार्ट्स का साइज बेसिक साइज से कम है तो ये हो जाएगा आपका अपर डेविएशन। और बेसिक साइज से यदि आपकी पार्ट का साइज कम है तो उसको हम बोल देते हैं लोअर डेविएशन। क्या बोल देते हैं? लोअर डेविएशन। समझ में आया? और यदि मैं यहाँ से लेता हूँ, माना कि मेरा 100 mm का था, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस में मेजर करूँगा। यदि मैं एकदम नीचे से इसका मेजर करूँगा तो ये कहलाता है लोअर लिमिट। कहाँ से? यहाँ से। ठीक इसी तरह यदि अभी तो मैंने ये यहाँ तक मेजर किया, यदि मैं यहाँ तक मेजर कर लेता हूँ, यहाँ तक, तो ये कहलाता है अपर लिमिट। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ कि ये तो हमारा हो जाता है बेसिक साइज़, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं। माना कि मैंने 100 mm सिलेक्ट कर लिया तो बेसिक साइज़ हो जाएगा। यदि कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मेरी इससे ज़्यादा की हो रही है, क्योंकि प्लस माइनस हमको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट साइज़ का नहीं बता सकते, तो इससे ऊपर जितना भी जाते हैं वो कहलाता है अपर डेविएशन। यदि इससे नीचे जाता है साइज़ तो उसको कहलाता है लोअर डेविएशन। और यदि हम पूरा साइज़ मेजर कर लेते हैं कि लोअर डेविएशन कितना जा रहा है तो वो कहलाती है लोअर लिमिट। और अपर डेविएशन को मेजर भी बेसिक साइज में ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है अपर लिमिट। इतना आपको समझ में आ गया? अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन को मैं मिला के पूरा एक जोन बना देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने यही बनाया था, शायद शुरू में आपको समझ में नहीं आया। ये कहलाता है आपका टॉलरेंस। ये होल में भी हो सकता है और शाफ्ट में भी हो सकता है।
यानी कि टॉलरेंस जोन दोनों का ही रहेगा। चाहे यदि आप होल को लेंगे तो होल का ले लेंगे और शाफ्ट को लेंगे तो शाफ्ट का ले लेंगे। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा कि क्वेश्चन में होल का टॉलरेंस जोन दिया है या फिर शाफ्ट का टॉलरेंस जोन दिया है। तो देखिए, यदि वो कैपिटल लेटर से शो करता है H8, माना कि उसने H8 लिख दिया, तो यहाँ पर जो H कैपिटल लेटर है ना, ये होल को शो करता है। किसको शो करता है? होल को शो करता है। यदि उसने लिख दिया होता H8 तो स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर शाफ्ट को शो करता है। किसको शो करता है? शाफ्ट को शो करता है। कैपिटल लेटर होल को शो करता है और स्मॉल लेटर शाफ्ट को शो करता है। इस तरह आप पहचान सकते हैं कि उसने जो टॉलरेंस दिया है वो किसका दिया हुआ है, होल का दिया हुआ है कि शाफ्ट का दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतनी चीज़ें बेसिक होती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने एक और टर्म सुना होगा, क्या? फंडामेंटल डेविएशन। अब ये फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? माना कि उसने अपर डेविएशन दे दिया कितना, 100 mm मेरा बेसिक साइज है, उसने अपर डेविएशन दे दिया प्लस 0.004 और लोअर डेविएशन उसने दे दिया प्लस 0.002। तो जो बेसिक साइज या फिर जीरो लाइन के पास में होगा, ये आपका लोअर डेविएशन भी हो सकता है, अपर डेविएशन। माना कि इस क्वेश्चन में ये दे दिया आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 100 प्लस अपर लिमिट दे दी उसने, क्या दे दी, क्या देगा? 0.002 और लोअर लिमिट उसने दे दी 0.004। अब देखिए, यहाँ पर जो फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, पास वाला डेविएशन लोअर डेविएशन हो जाएगा आपका फंडामेंटल डेविएशन। इस केस में जो लोअर डेविएशन है वो आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, यानी कि जो कि बेसिक साइज के पास रहेगा वो आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। सेकंड केस में यहाँ पर लोअर डेविएशन हो रहा था, यहाँ पर अपर डेविएशन आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। मैंने दोनों ही केस लेकर आपको समझा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कभी हम फंडामेंटल डेविएशन लोअर लिमिट ले रहे हैं और कभी अपर लिमिट ले रहे हैं फंडामेंटल डेविएशन, ये कैसे होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पास में रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कभी अपर लिमिट दे रहा है, अब या अपर डेविएशन को फंडामेंटल डेविएशन बोल रहा है और कभी लोअर डेविएशन को फंडामेंटल डेविएशन बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने एक टर्म बताया था आपको, टॉलरेंस। देखिए, ये टॉलरेंस होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि अपर डेविएशन प्लस लोअर डेविएशन को मिला देते हैं तो ये हमारा टॉलरेंस जोन बन जाता है। अब टॉलरेंस एक्चुअल में होता क्या है, देखिए टॉलरेंस क्या क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आएगा वही आपका टॉलरेंस कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हम निकालें टॉलरेंस, तो टॉलरेंस आपका कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितनी रहेगी 0.100 प्लस 0.004, लोअर लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी -100 प्लस 0.002। तो देखिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 0.004 माइनस 100 माइनस 0.002। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 0.04 माइनस 0.002, कितना आ जाएगा 0.002। ये आपका क्या कहलाएगा, टॉलरेंस। अब आप बोल रहे होंगे इसको तो हम शॉर्टकट में कर सकते थे, इतना लंबे करने की ज़रूरत क्या थी। लंबा आपको समझाने के लिए किया है, बाकी इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं क्योंकि आपका जो बेसिक साइज है ना वो तो दोनों में से कैंसिल हो जा रहा है। तो आपको केवल अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन कर देना था और आपका आंसर आ जाता। यदि आपकी लिमिट कुछ इस तरह दी हुई हो 100 प्लस माइनस 0.002, तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अपर डेविएशन कितना है 0.002 और लोअर डेविएशन को माइनस कर दीजिए, लेकिन लोअर डेविएशन आपका माइनस में है तो माइनस साइन यहाँ पर भी लगा दीजिए, -0.002। तो टोटल कितना हो जाएगा 0.004। तो जो आपका टॉलरेंस जोन हो जाएगा वो आ जाएगा कितना 0.004। इस तरह आप टॉलरेंस जोन निकाल सकते हैं।
अब देखिए, मैंने आपको दो टाइप के टॉलरेंस जोन बताए हैं। एक तो होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल ऐसा होता है दोनों साइड एक जैसे रहें, या आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस टॉलरेंस को हम कैसा बोलते हैं? यूनिलेटरल टॉलरेंस। और बायलैटरल टॉलरेंस कैसा होता है कि उसमें दोनों साइन रहें, तो ये कहलाता है आपका बायलैटरल टॉलरेंस। इतना आपको समझ में आ गया? देखिए, समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ चुका है। देखिए, अब हम फिट के बारे में भी जान लेते हैं। इसको मैं साइड में रख दूँ, ये मैंने साइड में रख दिया इसको, ठीक है। चलिए, फिट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, फिट आपके तीन तरह के होते हैं। एक होता है क्लियरेंस फिट, एक होता है ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस, ट्रांजिशन, और एक होता है इंटरफेरेंस फिट। अब देखिए, इतना आपको समझ में आया कि फिट जो होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं। अब क्लियरेंस में क्या रहेगा? अब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हमको केवल टॉलरेंस जोन को लेके चलना है। अब टॉलरेंस जोन क्या होता है? अपर डेविएशन माइनस लोअर डेविएशन का डिफरेंस, या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस। बात तो दोनों की एक ही है। अपर डेविएशन में हम केवल बेसिक साइज जोड़ देते हैं और लोअर डेविएशन में भी बेसिक साइज हम जोड़ देते हैं। तो यदि बेसिक साइज को हटा दें तो कहलाता है अपर डेविएशन, और लोअर डेविएशन बेसिक साइज को ऐड कर दें तो कहलाती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये टॉलरेंस जोन आपका कहलाएगा। अब देखिए, क्लियरेंस फिट में जो टॉलरेंस जोन रहेगा शाफ्ट का और होल का, उन दोनों में कुछ क्लियरेंस रहेगा। ट्रांजिशन फिट में वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और इंटरफेरेंस फिट में जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन रहेगा वो होल के टॉलरेंस जोन से ज़्यादा चला जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह होगा, माना कि ये एक होल है, इसमें हम शाफ्ट को लगाते हैं। देखिए, तो ये टॉलरेंस जोन रहेगा किसका? होल का, और ये रहेगा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। अब देखिए, इसमें क्लियरेंस आ रहा है, ये कहलाता है जो क्लियरेंस किस किस का, ये कहलाता है मिनिमम क्लियरेंस, और ये वाला जो क्लियरेंस रहेगा ये कहलाता है मैक्सिमम क्लियरेंस। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। क्योंकि क्लियरेंस फिट है इसलिए दोनों के बीच में गैप होगा, होल के बीच में और शाफ्ट के बीच में। अब देखिए, मिनिमम क्लियरेंस क्या कहलाता है? मिनिमम क्लियरेंस एक टर्म हम यूज करते हैं, मिनिमम क्लियरेंस। तो ये किस किस का डिफरेंस होता है? लोअर लिमिट ऑफ होल, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये कहलाएगी हमारी लोअर लिमिट। क्या कहलाएगा ये? लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस ये क्या कहलाएगी? शाफ्ट की अपर लिमिट कहलाएगी, क्योंकि बेसिक साइज में हमने अपर डेविएशन को जोड़ दिया, माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इतना आपको समझ में आ गया? मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द होल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अब मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा? मैक्सिमम क्लियरेंस आपका हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ द होल, क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, क्योंकि यही तो आपका मैक्सिमम क्लियरेंस है। तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये आप ध्यान रखिए, केवल यही आपको ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये मान के चलिए ये आपका रामबाण है। अब दूसरा देखते हैं, ट्रांजिशन फिट। मैंने साथ में लिख दिया था समझने के लिए। अब चलते हैं ट्रांजिशन फिट। अब देखिए, ट्रांजिशन फिट में भी हम यही करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन फिट में जो टॉलरेंस जोन होते हैं शाफ्ट और होल के, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कैसे हो जाएगा। यदि मैं होल बनाता हूँ, ये होल बना दिया मैंने, और इसका ये टॉलरेंस जोन बना दिया। अब शाफ्ट का भी मैं बनाऊंगा तो शाफ्ट का कुछ इस तरह बनेगा, ये इसके साथ आ जाता है कांटेक्ट में, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाते हैं। तो इसमें अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या टर्म यूज किया था, मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस ना होकर यहाँ पे जो दूसरा टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम क्लियरेंस का उल्टा हो जाएगा क्या, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। और इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसलिए मैंने आपको बताया था, केवल आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस लिया था क्योंकि अब मिनिमम क्लियरेंस नहीं रहा तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस इतना ही होगा। इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, केवल इंटरफेरेंस केवल यहाँ पर ही होगा। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिनिमम क्लियरेंस ही है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया है इसलिए इंटरफेरेंस टर्म यूज कर लिया। और इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो क्लियरेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस, क्योंकि क्लियरेंस तो इतना ही रहने वाला है। तो दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये आ गया आपका ट्रांजिशन फिट। एक और फिट होता है हमारे पास, कौन सा फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टॉलरेंस जोन होता है शाफ्ट का वो ज़्यादा हो जाता है, किससे, होल से, और होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन्स में कम हो जाता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रेलवे एक्सल में इसी तरह का इंटरफेरेंस होता है। कौन सा फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट। कुछ इस तरह बनाएंगे, होल कुछ इस तरह बन जाएगा, जबकि शाफ्ट इससे भी बड़ी हो जाती है, ये शाफ्ट। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अब आप बोलेंगे इसमें तो हमने देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है, तब भी हम क्यों ले रहे हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि जो शाफ्ट है ना वो हमेशा होल के अंदर ही लगती है। जब आप इसको लगाएंगे ना तो एकदम टाइट फिटिंग हो जाती है। तो हम समझने के लिए कर रहे हैं कि ये होल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन कभी भी होल से बाहर नहीं निकलती। वो इतनी तेज जकड़े रहते हैं कि ये आपस में संपर्क में रहते हैं, नहीं तो एक्सेल निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें इंटरफेरेंस ही होगा, क्लियरेंस नहीं रहेगा। क्लियरेंस तो साफ साफ दिखता है कि क्लियरेंस है, इसमें क्लियरेंस आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस यूज कर रहे हैं। और मैक्सिमम इंटरफेरेंस यानी कि मिनिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसी तरह मिनिमम इंटरफेरेंस, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्लियरेंस है क्योंकि इसमें क्लियरेंस वाकई रहता भी और दिखता भी है, इसलिए हमने कहा मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये आ गया। ठीक इसी तरह मैक्सिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया है, ट्रांजिशन फिट में इंटरफेरेंस होता है। तो हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमम क्लियरेंस तो उतना ही रहेगा अभी, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। लेकिन यहाँ पर क्लियरेंस ना रहकर इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए लिख दिया मैक्सिमम इंटरफेरेंस। कितना आ जाएगा, अपर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसी तरह जो इंटरफेरेंस फिट होता है उस केस में क्या, इंटरफेरेंस हो ही जाता है और रहता ही है, क्योंकि शाफ्ट हमेशा होल के अंदर रहेगी। ये हमने समझने के लिए बना लिया कि ये आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, वही मिनिमम क्लियरेंस लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को केवल आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह मिनिमम इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो इस तरह अब देखिए, अब आपकी जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी घूमने वाली है ना वो हमने पढ़ा है ना, इसी के आसपास घूमने वाली है। ये समझ लीजिए आप, लिमिट, फिट, टॉलरेंस,
इसी के आसपास घूमने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये आपका लिमिट फिट क्लियरेंस में इतना ही है। अब आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि मैं आपको करवाऊँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।